फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर कर रहे थे। तो इसमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आर्चेस एंड लिंटल्स। ठीक है, तो आर्चेस एंड लिंटल्स चैप्टर का नाम हमारे पास है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्चेस और लिंटल्स होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्च एंड लिंटल से। आर्च एंड लिंटल क्या होता है? आर्च एंड लिंटल आर प्रोवाइडेड अबव डोर्स। ठीक है, जो डोर्स हैं उनके ऊपर हम डालते हैं आर्चेस और लिंटल को। विंडोज के ऊपर डालते हैं, उसके बाद जो भी पासेज है जिससे हम पास करते हैं तो उसके ऊपर हम लिंटल डालते हैं। ठीक है, The function of an arch and lintel is to carry the weight of the structure above the opening। मान लो जैसे कि ये हमारे पास विंडो की ओपनिंग है तो इसके ऊपर हम डालते हैं लिंटल। ठीक है, इस तरीके का कुछ रहता है। मैं आगे आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये लिंटल होता है। ये हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं? ये लिंटल और आर्च क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं स्ट्रक्चर के वेट को। ठीक है, मतलब जो इसके ऊपर जो वेट होगा स्ट्रक्चर का, जो भी स्लैब का वेट होगा या जो भी वॉल का वेट होगा तो उसको ये कैरी करता है। ठीक है, ये अपना लिंटल। ठीक है, कैरी द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव द ओपनिंग। जो भी ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग मान लो ये विंडो है तो विंडो के ओपनिंग जो है उसके ऊपर जो भी हमारे पास लिंटल डला हुआ है वो क्या काम करता है? जो ऊपर से जो लोड आ रहा है उसको कैरी करता है ये लिंटल। ठीक है, in an arch, because of the shape, the blocks support each other by the mutual pressure of their own weight, and the structure remain in position by the resistance from the supports। ठीक है, अगर हम बात करें आर्च में बात करें, इन आर्च बिकॉज ऑफ द शेप। ठीक है, आर्च की शेप की वजह से, जैसे आपको पता ही आर्च की कैसे शेप होती है, तो कुछ इस तरीके की आर्च की शेप होती है। ठीक है, तो मैं आगे ये शेप्स भी आपको दिखाऊंगा। इन एन आर्च बिकॉज ऑफ शेप द ब्लॉक्स सपोर्ट ईच अदर बाय द म्यूचुअल प्रेशर ऑफ देयर ओन वेट। ठीक है, तो जो ब्लॉक जो होता है वो सपोर्ट होता है एक दूसरे के साथ। कैसे सपोर्ट होता है? बाय द म्यूचुअल प्रेशर के साथ। ठीक है, म्यूचुअल प्रेशर जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पत्थर लगाए होते हैं। मान लो ये है तो इस तरीके से कुछ पत्थर या फिर ईंटें लगाई होंगी तो ये म्यूचुअल सपोर्ट जो होती है, मतलब एक दूसरे के साथ सपोर्ट बना के ये जो ब्लॉक्स हैं वो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं और ये लोड को ट्रांसफर करते हैं। ऑफ देयर ओन वेट एंड द स्ट्रक्चर रिमेन इन पोजीशन। ठीक है, जो इसका ओन वेट है उससे इसको सपोर्ट मिलती है ताकि ये क्या है अपने पोजीशन पे रह सके, मतलब ये गिरे नहीं। ठीक है, बाय द रेसिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट्स स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटरिंग डिवाइसेस आर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, इसमें कुछ सेंटरिंग डिवाइसेस भी हम यूज करते हैं, तो ये आपको देख लेना। नेक्स्ट हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लिंटल इज ए हॉरिजेंटल मेंबर। ठीक है, तो लिंटल अगर कोई बोले आपको क्या होता है तो ये होता है एक हॉरिजेंटल मेंबर। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया ऊपर की ये लिंटल जो है इस तरीके का, मान लो ये विंडो है, इसके ऊपर हमने डाल दिया मेंबर, ये हॉरिजेंटल मेंबर, इसको हम लिंटल बोलेंगे। आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा कि लिंटल क्या होता है। यूज्ड टू स्पैन ओपनिंग इन वॉल। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है? यूज टू स्पैन ओपनिंग इन वॉल। जो वॉल के ऊपर ओपनिंग होती है उसको स्पैन करने के लिए। अब मान लो यहाँ मैंने विंडो डाल दी तो इसके जो ऊपर हमने और भी दीवार लगानी है या फिर स्लैब डालना है तो वैसे हम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें लिंटल डालना पड़ेगा। इट फंक्शंस सिमिलर टू दैट ऑफ एन आर्च। ठीक है, तो जैसा फंक्शन आज करती है। ठीक है, आज का जैसा फंक्शन होता है वही फंक्शन क्या करता है? लिंटल भी करता है। Lintels provided our windows are connected to a sunshade to provide shade and shelter। तो जो लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं विंडो पे,
ठीक है। विंडो के ऊपर जो हम प्रोवाइड करते हैं लिंटल, ठीक है, वो क्या करता है, हमें सनशेड प्रोवाइड करता है। सनशेड प्रोवाइड करने का मतलब होता है धूप अंदर नहीं आने देता, टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर, ठीक है। मतलब हमें शेड मिल जाती है, छाया मिल जाती है और शेल्टर मिल जाता है, मतलब बारिश भी उसके नीचे नहीं आ पाती, ठीक है। सेंटरिंग फॉर लिंटल्स आर मच सिंपलर देन दैट ऑफ द आर्चेस, ठीक है। तो अगर हमने लिंटल्स की सेंटरिंग करनी है वो इजी है आर्चेस के मुकाबले में, ठीक है। Materials such as wood, stone, steel, brick and concrete are both used, ठीक है। तो अगर हम बात करें मटेरियल की, कौन से मटेरियल से हम लिंटल या फिर आर्चेस बना सकते हैं, तो वो हम वुड से भी बना सकते हैं। वुड की भी लिंटल हो सकते हैं या फिर आर्चेस हो सकती हैं, स्टोन की भी, स्टील की भी, उसके बाद ब्रिक एंड कंक्रीट इन दोनों की भी हो सकती है, मतलब कंबाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपके लोड कैसे पड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा। एनवायरमेंटल कंडीशन उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका जो मटेरियल होगा वो कौन सा यूज़ होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो जैसे हमने देखा, हम लिंटल की बात कर रहे थे, तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं फिर से। और इसका हम जो डायग्राम है, फोटो है, वो हम देख लेंगे डायग्राम में एक्चुअल में लिंटल कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस हमारे पास है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है लिंटल इज डिफाइंड एज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। तो लिंटल क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है विच इज प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग, जो ओपनिंग है उसके अक्रॉस हम लिंटल को डालते हैं। लिंटल्स एक्ट लाइक ए बीम एंड ट्रांसफर द लोड वर्टिकली टू द सपोर्टिंग वॉल, ठीक है। ये एक बीम की तरह एक्ट करता है, लिंटल एक्ट्स लाइक ए बीम, ठीक है, एक बीम की तरह ये काम करेगा। एंड ट्रांसफर द लोड वर्टिकली टू द सपोर्टिंग वॉल, तो जो भी लोड है उसको वर्टिकली सपोर्टिंग वॉल पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा कि लिंटल होता कैसा है, आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रही होगी, ये दूसरी डायग्राम आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लिंटल शो किया। ये जो है ये हमारे पास विंडो है, और ये जो विंडो के ऊपर हमारे पास हमने डाला है बीम टाइप का, ये हमारे पास जो है लिंटल है, ठीक है। इसको हम बीम नहीं कहेंगे, इसको हम लिंटल कहेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विंडो है, ये पूरी जो है हमारे पास विंडो है। उसके बाद ये हम बात करें, जो विंडो है, विंडो के नीचे वाली जो बेस है, इसको हम कहते हैं सिल, ठीक है। तो ये आ गया लिंटल, ये आ गया विंडो, ये आ गया सिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिखाई हुई है ये विंडो है, ये लिंटल है, ये वाला ये हमारे पास लिंटल है। उसके बाद ये हमारे पास सील है, और ये है हमारे पास विंडो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंटल क्या होता है, विंडो क्या होती है और सिल क्या होता है। तो ये भी हमारे पास उसी की डायग्राम है, ये यहाँ पे लिंटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे है हमारे पास लिंटल, ये वाला लिंटल है, ठीक है। ये भी लिंटल है, ये भी लिंटल है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास लिंटल। लिंटल को हम लिंटेव और डिंटल और लिंटल भी कहते हैं, तो आप इसको लिंटल ही कहो। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं बैग, ठीक है, इसको हम बैग कहते हैं। अगर हम बात करें ये वाले पोर्शन की, तो इसको हम ओपनिंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है, इसको हम ओपनिंग कहते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी उसके बाद हम बात करें इसकी इसकी जो पीछे हमने देखा, ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो रहता है, इसको हम कहते हैं सील, ठीक है। इसके दूसरे नाम भी हैं, आप इन नामों से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन जो मेन इसके कॉमन नाम है वो आप देख सकते हैं। ये जैसे लिंटल आ गया हमारे पास, उसके बाद ये वाला जो आ गया ये बैग आ गया, ये वाली हमारे पास ओपनिंग आ गई, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ये सील आ गया, और ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक्स हैं। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.